हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, मैथ्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम सार्थक बुक के सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। इससे पिछले वीडियो और आगे की वीडियो अगर आपने नहीं देखने हैं तो आप हमारी इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप आगे और पीछे के वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर चुके थे और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्या है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी और ये क्वेश्चन इस तरह का चल रहे थे। और इसमें ये एक्स -6 -1 -2 -3 एक्स -3 2x x+2 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह की डिटरमिनेंट है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ना सिंप्लीफाई करो तो पूरा खोल लो, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है। इसमें देखिए, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इसमें से ये इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे x-2, यहाँ पे 3x-2 x-2 ये पूरा मिल जाता है। तो यहाँ से x-2 पूरा का पूरा जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। तो R1 से यही है x-2 उभयनिष्ठ लेने पर, तो आपके पास x-2 बाहर आ गया। और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में ये देखिए 1 3 -1 इस तरह से ये नंबर आ गए। अब देखिए, इसमें ये इसको 0 0 कर सकते हैं हम। इसमें से इसका ट्रिपल घटा दीजिए, इसमें ये जोड़ दीजिए, तो वही चीज़ कर दी है यहाँ पे। देखिए, C2 टेंड्स टू C2 -3 C1 एंड C3 टेंड्स टू C3 + C1, तो ये यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ये थोड़ा सा अपना चेंज हो जाएंगे, वो कैलकुलेशन अब आप आराम से देख सकते हैं, खुद कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे ये C1 के R1 के अलॉन्ग। तो यहाँ पर जो है वो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, ये ऐसे कर दिया। तो 1 इंटू ये इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर अंदर इसको सॉल्व किया है थोड़ा सा, और सॉल्व करने के बाद कट कुट करके ये एक्सप्रेशन आया है। इसमें से भी देखिए -5 जो है वो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आपका जो है वो इसके फैक्टर्स और हो जाएंगे। तो चलिए, एक बार ऐसे ही कर दिया है कि x-2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। और एक बार ये 0, तो इसको सॉल्व करते करते फैक्टर करें। यहाँ पर देखिए x+3 x-1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू -3 और 1 आ गया। तो इस तरह से x की 3 वैल्यू आ जाती हैं, ये 2 -3 1। इस तरह से जो है वो हमारा ये सॉल्व हो जाता है, क्वेश्चन x की वैल्यूज़ मिल जाती हैं। 24वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि a + b + c इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो समीकरण इतना a -x c b -x a b a c -x इक्वल टू 0 को हल करें, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे a -x है तो b और c इधर दिए हुए हैं, c दिया है तो b और a इधर दिए हैं, यानी कि तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, डिटरमिनेंट ली और वही तरीका अपनाया, क्या कि C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3, ये जोड़ दिया हमने इस तरह से। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या होगा जाएगा, a + b + c ये तीनों हो गए मिला के -x, फिर ये -x इस समय सेम आ गया, बाकी ये वैसे ही रहे। इसमें से अब C1 में से ये कॉमन ले लीजिए, तो ये C1 में से ये पूरा ये कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर आपका 1c b 1b -x a 1a c -x इक्वल टू 0, ये इस तरह से बचता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा जा करके, अब a + b + c आपको क्वेश्चन में जो है वो 0 दिया था, तो ये यहाँ पे इसको 0 ये पूरा दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू को रख लोगे। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये आपका कितना यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपने पूरी 0 रख देनी है। तो केवल -x बचा आपका यहाँ, और ये डिटरमिनेंट यहाँ बची। अब x एक तो ये है, यहाँ पे भी है x। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 0 0 बना लो क्योंकि खोलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसको 0 0 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, R2 में से, इसमें से ये पूरी R2 में से R1 घटा लेंगे एंड R3 में से भी R1 घटा लेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे आपका जो है वो 0 0 यहाँ बन जाएगा, बाकी इधर सॉल्व होके जो भी आएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। तो -x तो चल ही रहा है, 1 इंटू, अब यहाँ पर देखिए इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, तो ये इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, सॉल्व करा, पूरा खोला, सब सॉल्व करके यहाँ पे अंदर जो है वो आपका ये देखिए इस तरह से जो है वो आ जाता है, -x इंटू -a² + b² + c²।
और फिर एक एक्सप्रेशन और बचता है, फिर ये कैलकुलेशन छोड़ दी है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है ना। तो देखिए हम इसे सॉल्व करके बताते जी। यहाँ पर देखिए -a² + b² + c² हो गया, और बाकी बचे हुए सी ए बी सी ए बी ए कर लिया, और x² एक और है वो हमने यहाँ पे लिख लिया +0 = 0। तो दो फैक्टर बने, एक ये और एक ये पूरा। अब हमने क्या कर लिया, आइदर x = 0 और ये सब पूरा इतना ये = 0। यहाँ से x² आपका आ जाएगा कितना, ये a² + b² + c² माइनस का जो है वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और माइनस और ये एक ब्रैकेट में कर दिया ab + bc + ca, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड फॉर्म में रख दिया और इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब देखिए आप, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही फॉर्मूले के भाग होते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² माइन +2ab + 2bc + 2ca। तो देखिए ये चीज़ यहाँ मिल रही है, और ये वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे 2 कॉमन ले लें तो ये देखने को मिल रही है। तो हम इसी से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर देखिए अब आपका फॉर्मूला यूज़ कर लिया है ना, और ये वाले में इसकी वैल्यू तो 0 दी है, क्वेश्चन में रख दी, और ये वाला तो हमें इसको निकाल लेते हैं, तो इसको एज इट इज़ रखिए, और यहाँ पर 2 जो है वो अंदर जो है वो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर ये है ab + bc + ca मिल गया। अब ये वाली वैल्यू निकाल दीजिए, उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए बस इसके टर्म में, तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या किया, 2ab + bc + ca जो है वो लेफ़्ट में ले आए हैं, और = माइनस का तब ये इतना बना है, और यहाँ से फिर 2 अपॉन में चला गया है। अब ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो लिख दिया है सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट। तो ये वाली लाइन फिर से उतर के आ जाएगी यहाँ पे, देखिए मैंने पूरी लिख दी है, आइदर x = 0 और x = इतना, और इसमें a² + b² / 2 ये रख दिया। तो ये पूरा 1 और ये 1/2 यानी कि मिला के 3/2 हो जाएंगे, और यहाँ से x = फिर √ प्लस माइनस का 3/2 a² + b² + c² हो जाएगा। तो यानी कि रूट्स क्या आ जाएंगे, मूल के आ जाएंगे समीकरण के, x = 0 या फिर x = प्लस इतना या माइनस इतना। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है जा कर के, ठीक है ना। ठीक है, तो जो इस तरह से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इन ये सॉल्यूशन इन बच्चों ने छोड़ दिया था, उसे मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको, और उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ भी आ गया होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन 25 से जो है आपका नया टाइप शुरू होगा सेरस डायग्राम से, तो वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और दोस्तों में अपने शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जब प्रॉब्लम कर देते हैं ना, तो फिर पूरा दिमाग उसमें ख़राब होने लगता है। और एक हद तक सही है, मतलब जब आप जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आपने अपना पूरा जोर लगाया उसके ऊपर, ठीक है। अब पूरा जैसे इस क्वेश्चन में आपने जोर लगाया, कहीं पर अटके, आप उसको 1 घंटा 2 घंटा दिमाग में रखिए कि हाँ भाई कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, और उसके बाद तब जो है वो इन वीडियोज़ की हेल्प से सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जब आप उसे सॉल्व करेंगे अपने हाथों से और पूरा कंप्लीट करेंगे, नोट्स बना देंगे, तो उसके बाद वो आपको जो है वो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये दिक्कत आई थी मुझे, और ये इस तरह से सॉल्व हुई थी। अब अगर आपको मान लिया सपोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने आपने वीडियो खोला और 5 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते चले गए, तो ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल बात जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको, जिस तरह से पढ़ना चाहिए वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो हमने इसलिए बना दिया ताकि है आपकी हेल्प हो, लेकिन वीडियो ऐसा नहीं है कि आप इसी को खोल लें और फिर अपने आप लिखते चले जाएं। अगर आपको अपनी लॉजिकल पावर, मैथ्स का जो काम होता है लॉजिकल पावर डेवलप करना, वो अगर करना है तो आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से करना चाहिए, और अपने हाथ को चलाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है तब से उसके बाद से जो है वो मैं लगातार देख रहा हूँ कि बच्चों की लिखने की क्षमता जो है वो कम होती चली जा रही है। वो सब पीडीएफ और वीडियोस पे हेल्प कर रहे हैं। वीडियोस और पीडीएफ आपकी हेल्प के लिए हैं, जिन चीज़ों के लिए क्वेश्चंस के लिए बच्चों को पहले भटकना पड़ता था, बच्चों को जो है वो कभी कॉलेज में अपने स्कूल में टीचर सही मिलता था नहीं मिलता था, या कैसे पढ़ा रहे हैं शॉर्ट में पढ़ा दिया, या कुछ जैसे उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, तो वो अगर डिटेलिंग करनी है, वो आपको कंसेप्ट देखने हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आप पूछिए। एआई सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास डाउट नट है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास ये आपका डीप सीक है, या जो भी है ग्रोक वगैरह, ये इनकी सबकी हेल्प लीजिए आप इन चीज़ों में, गूगल की हेल्प लीजिए, ठीक है ना। आप ये वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, इनकी हेल्प लीजिए, लेकिन वो काम ज़रूर करिए कि जो पहले बच्चे किया करते थे, कि अपने राइटिंग में नोट्स बनाते थे, अपना एक कंसेप्ट, एक अपना मतलब उसका एम्पायर खड़ा करिए,
नोट्स का और नॉलेज का, उसमें आप हेल्पिंग टूल्स इनका सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।